अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम और खुशामदीद हम करते हैं। कुंग पो स्पोर्ट्स कलोरी में दूसरी पारी शुरू हो चली है इस फाइनल मुकाबले की। दो गाम काकापुरा के खेल के मैदान पर फाइनल मुकाबला बुम बुम T20 कप दो गाम 48 एडिशन का, जिसमें पहला बैटिंग करके टॉस हारकर 20 ओवर खेलकर यहां कश्मीर स्पर्टन किसरी गाम ने 157 रन बनाए। 158 रन का लक्ष्य है सामने चेज करने के लिए राहिल 11 बटवालों की टीम को फाइनल मुकाबले में। और यहां राहिल 11 की जानिब से सलामी जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुके गुलनाग और फैजान डार के रूप में। फैजान फार एंड पर दिख रहे हैं इस वक्त, लेकिन गुलनाग के पास स्ट्राइक है। द कैप्टन, द लीडर ऑफ दिस टीम, वही शुरुआत करेंगे यहां राहिल 11 बटवालों के लिए। और गेंदबाजी में यावर रतर से पहला ओवर करवाया जा रहा है। हम आप सबका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं। जुड़ जाएगा नंबर्स में। रन चेज की पहली गेंद यावर रतर, फुल टॉस अंदर आती हुई सीधे बैट के साथ निकाल दिया इसे डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, सीधे 4 रनों के लिए। रन चेस में पहली गेंद पर लगा चौका, खाता खुल चुका है राहिल बटवालों की टीम का। गुलनाग के बल्ले से गुलनाग हो गया अब दिमाग। पहली गेंद पर आकिब बशीर शेख, वालेकुम सलाम आकिब साहब, द ओनर ऑफ किंग्स 11 कनिजाल से देखने के लिए थैंक यू। प्लीज शेयर दिस ब्रॉडकास्ट मोर एंड मोर, डोंट गो एनीवेयर। रन चेज शुरू हुआ जुम्मा की नमाज के बाद, और जुम्मा की नमाज हमने अदा की दो गाम के इस इलाके में जो बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद, उसी में अब दूसरी मर्तबा फारन से यावर गेंद करने के लिए तैयार। फिर से अंदर आ रही थी गेंद, गिरने से मिडोन डीप में खेला, बल्ले के बीचों बीच लेकर वहां बल्लेबाज ने एक रन लेने का मौका। चौके के बाद सिंगल बटोरा तो 5 पर पहुंचे तेजी के साथ गुलनाग इस फाइनल मुकाबले में। आके बशीर शेख लिख रही कि फाइनल ऑन संडे एट मरहमा, तो बेस्ट ऑफ लक उसके लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं अवेलेबल नहीं हूं संडे के दिन, मुझे वेथपरा साइटिंग प्रीमियर लीग का फाइनल कवर करने के लिए जाना है। मुराद 7 स्ट्रीट वर्सेस जहलिम कंस्ट्रक्शंस कंपनी के बीच में। और ये बढ़िया शॉट डार ने किया वार पहली गेंद पर, ओवर पिच मिली ऑफ स्टंप पर जूसी, और इसे हॉप वॉली पर बल्ले के बीचों बीच लेकर के बढ़िया टाइम किया, कवर बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा कर 4 रनों के लिए। दोनों ही अपने उसने खाता खोला, चौके लगाकर पहले गुलनाग ने शुरुआत कर दी और अब जाकर उसके साथ ही फैजान डार हो गया अब दिमाग। तो 2 चौके पहले ओवर में लगे। यावर रतर काफी दबाव में दिख रहे हैं शुरुआत में ही, और स्कोर तेजी के साथ बढ़ता हुआ 3 गेंदों के बाद 9 रन बिना किसी नुकसान के। 158 रन का टारगेट, लेकिन उसमें बढ़िया शुरुआत, एक तेज तरीन आगाज हो चला है चेज करने वाली टीम, आई मीन राहिल 11 बटवालों को। इस टीम के जो कैप्टन है गुलनाग, वो स्ट्राइक पर नजर आ रहे हैं इस समय, फार एंड पर वो दिख रहे हैं। स्ट्राइक पर फैजान डार, इस बार बढ़िया गेंद, कोड लगने डिलीवरी, कमाल की आउट स्विंग डिलीवरी जिस पर बीट इन्होंने किया पूरी तरह से फैजान को। फैजान बचे बाल बाल कॉर्ड बैन होने से। शेडी शोब, वालेकुम सलाम शोब, हाउ आर यू? अब आपकी तबीयत कैसी है? फ्यूचर स्टार क्रिकेटर फ्रॉम शेखपुरा एसएस कैंपिंग एजेंसी के नामा से देख रहे हैं। वालेकुम सलाम समीर साहब, आपका वेलकम हम करते हैं। शफल किया फ्लिक के अंदाज में, इनको मिडोन पर ही रोका गया, अपनी दाएं जानिब ड्राइव लगाते हुए दानिश भट्ट की जानिब से। अच्छी फील्डिंग, लेकिन 1 रन लेने का चांस मिला इस गेंद में। अभी तक एक ही डॉट, 2 सिंगल 2 चौके। 5 पर गुलनाग, 5 पर फैजान डार। ये ओपनर्स है राहिल 11 बटवालों के। 158 रन का हदफ मिला है इस फाइनल मुकाबले को जीतकर इस टूर्नामेंट को अपने नाम करने के लिए। गुलनाग बीट हो गए और अब जाकर रन के लिए निकले, लेकिन गुलनाग हो जाएंगे रन आउट, उठाना किसी से पैदा होगी। और दिमाग की बत्ती सही टाइम पे जली वहां यावर रतर के, उन्होंने अपने सामने दौड़ लगाते हुए गेंद को उठा दिया और विद इन नो टाइम बॉल को टकरा दिया स्टंप्स के साथ। और गुलनाग बहुत पीछे थे, वापस मुड़ डाउन के लिए काफी मुश्किल था। पहले हाँ फिर ना, रन आउट की सूरत में मिक्सअप हुआ। पहला झटका लगा है पहले ओवर की आखिरी गेंद पर, रन चेस में 10 पर गंवा दिया पहला विकेट।
राहिल 11 बैठने वालों की टीम ने रन चेस में गुलनाग 5 रन बनाकर रन आउट हो गए। तो इख्तिताम अच्छा हुआ इस ओवर का। विकेट मिला इस आखिरी गेंद पर। शेडी शुएब लिख रहे कि वो ठीक है अब। गेट वेल सून डेड ब्रदर। इलाही ने ज्वाइन किया है। जुम्मा मुबारक। वालेकुम सलाम इलू, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड फ्रॉम जेवन फैल्कन्स की कैप्टन और टीम कश्मीर हॉक्स की कैप्टन, जो कि लद्दू शेखुल आलम T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन फर्स्ट में फाइनल में पहुंच चुकी है। इंतजार कर रही है ये टीम लद्दू लेजेंड्स की टीम का और तैयार है उस फाइनल को जीतने के लिए। बेस्ट ऑफ लक सर, उसके लिए हम कहना चाहेंगे आपको, क्योंकि ट्यूसडे के दिन आपकी तरफ आ रहा है। इलाही काफ़ी खुश एक्साइटेड है। बेस्ट विशेस मेरी तरफ से ये लो आपको। तौसीक सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम तौसीक। तेलंगाम से मैं देखने के लिए थैंक यू। वालेकुम सलाम, आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए। सेमीफाइनल के बारे में अभी मेरे पास अपडेट नहीं है। खाना हमने खा लिया है। जब ब्रेक हुआ था, पहली पारी जब फिनिश हुई थी, खाना खाया, उसके बाद गए मस्जिद में नमाज अदा की और दूसरी पारी आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं चढ़ी क्वालिटी के साथ। 2 गाम के खेल के मैदान से इलू ने फिर से कमेंट लिखा, शुक्रिया भाई, वेलकम सर आपका हमेशा। अब गेंदबाजी में आहिल बॉलिंग करने के लिए आए हैं। ये आहिल की शादी ना 4 रोज पहले हुई है। दूल्हे राजा बॉलिंग करने के लिए आए हैं यहाँ टीम कश्मीर स्पटन केसरीगाम की जानब से। तो आहिल जमील ने पहली गेंद डॉट कर दी है। दूसरी गेंद आहिल जमील की इस बार मिडल ऑफ स्टंप पर आ रही थी और अपने स्टंप्स को कवर करते हुए बल्लेबाज ने इस गेंद को जमील की तरफ ही खेला। जमील ने झुकते हुए गेंद को फील्ड किया अपने फॉलो थ्रू में। ये डॉट डिलीवरी साबित होगी। दूसरा ओवर चल रहा, विकेट की जरूरत है। शुरुआत में विकेट चटकाने होंगे और वही अगर मैं बल्लेबाजों की बात करूं, उनको शुरुआत में लाभ लेना होगा और लाभ ले लिया। बढ़िया लेग स्टंप के बाहर गेंद मिली ओवर पिच, इसे फ्लिक कर दिया फाइन लेग पर। फील्डर दानिश लगी के दाएं जानिब गेंद की है सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। दूसरा भी चौका निकलता हुआ बल्ले से फैजान डार के। और नंबर 3 पर अब उतरे है बैटिंग करने के लिए शेख उमर, जो कि फार एंड पर नजर आ रहे हैं। एक और खराब गेंद, इस बार दिशा से भटक गए और अंपायर ने वॉइड का इशारा कर दिया। 15 स्कोर टीम का हुआ है 1 विकेट के नुकसान पर 1.3 के बाद। चौथी मरतबा गेंद करने के लिए इस ओवर में जमील की बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, नीचे रहती भी कट करने गए थे, लेकिन इस बार कामयाब हुए ने बल्लेबाज। गेंद आई विकेट कीपर के पास। सोहेल सुभान शायद विकेट के पीछे नजर आ रहे हैं, जिन्होंने इस गेंद को सही सलामत कलेक्ट कर लिया। एक बार फिर गेंद हवा में, लेकिन इस दफा मिड विकेट पर फील्डर फेरोज गनाई के आगे जानिब ये गेंद गिरी। ये इलाही हंस रहे हैं, एक ट्यूसडे ही है सर। छतरगाम का सेमीफाइनल अब या तो मंडे को होगा आपका या फिर वेडनेसडे के दिन, उसके साथ बात होगी मेरी। जाज उबैद जान वालेकुम सलाम, आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। बशरत जाज हमें देख रहे हैं। ये छोटी गेंद मिली और इसे पुल कर दिया मिड विकेट फील्डर रिंग के अंदर, उसके सर के ऊपर से गेंद की विद नो टाइम मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। 2 चौके वाइड इस ओवर में देखने को मिले। 9 रन बने दूसरे ओवर में। तो दूसरे ओवर के इख्तिताम पे रन चेस में राहिल 11 बटेमालों का स्कोर 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। गुलनाग अभी तक आउट होने वाले बैट्समैन, रनआउट की सूरत में वो आज आउट हो गए। बशरत जाज ने ज्वाइन किया है, वो हमें खानियार से देख रहे हैं। जावेद वानी 11 स्टार्स पादशाहबा की कैप्टन, आपका बहुत शुक्रिया सर। जी हाँ, उसमें 8 टीमें हिस्सा ले रही है। अंडर 21 बिग बैश कप ले रहा है एडिशन फर्स्ट, जिसका यस्टरडे हमने इनॉग्रल मैच किया, उसमें आप एंट्री कर सकते हैं। और एडिशन सेकंड भी आएगा, लेकिन उसमें 16 टीमें होंगी। फिलहाल पहला एडिशन 8 टीम्स का ही वहाँ की मैनेजमेंट राजू और आकिब मजीद ने ऑर्गेनाइज उस टूर्नामेंट को किया है। रन 2 ओवर के बाद 20 है, 1 विकेट गिर चुका है। शेख उमर पहली बार
स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। आज उनको जल्दी आना पड़ा बैटिंग करने के लिए नंबर 3 पर। यावर की इस बार अच्छी गेंद थी, उछाल मिला इसमें और उसी से हैरान हो गई गेंद बल्ले का जो स्टिकर होता है सामने उस पर जाकर लगी, यानी कि बल्ले के ऊपरी ही हिस्से पर। और इसी अपनी फॉलो थ्रो में उठा करके गेंद को वापस जा रहे हैं अब यावर अपने बॉलिंग के मार्ग पर। यावर ने 36 रन की इनिंग खेली थी। शवकत मंटू ने शायद 48 रन जोड़े थे अपने बैट से, पर टैप कर दिया गेंद को। मिडिल लेग मिडिल पर गेंद थी जब तक इसे स्क्वायर लेग पर दानिश मंटू फील्ड कर लेते। क्या दानिश मंटू अब 5वें ओवर में आएंगे बॉलिंग करने के लिए? फयाज डार, ग्रेट कमेंट्री ड्रेयर, थैंक यू फयाज साहब। जावेद वानी, आपको फाइनल में दावत दी गई भाई। कहां, किस फाइनल की आप बात कर रहे हैं? बढ़िया ड्राइव, लेकिन सीधे मिड ऑफ पर शवकत मंटू के पास इस मैच के अभी तक के टॉप स्कोरर। शवकत और उस्मान ने उस 16 ओवर तक तो 110 था स्कोर, लेकिन उसके बाद 4 ओवर्स में ना वो इन्होंने 47 रन बनाए थे। काफी अच्छी बैटिंग देखने को मिली थी। वो 17वें ओवर में 14, 18वें ओवर में भी 14 बने थे रन, 19वें ओवर में 12 और आखिरी ओवर में 7 रन बने थे। इसके चलते 157 बना लिया था, 158 का टारगेट। शेख तजमुल, वालेकुम सलाम, हमारे बड़े भाई। और उसके अलावा मुराद 7 स्ट्रीट के मालिक, ओनर, कांग्रेचुलेशन सर और गुड लक, बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। संडे के दिन जो फाइनल आपकी टीम खेलने जा रही है, मुराद 7 स्ट्रीट वर्सेस चहलिम कंस्ट्रक्शन कंपनी, वो मैच को हम कवर करने के लिए जा रहे हैं। बड़े बड़े क्रिकेटर्स वादी के उसमें हिस्सा ले रहे हैं। क्या मुराद 7 स्ट्रीट उस फाइनल को भी अपने नाम करेगी? $1 मिलियन सवाल है। टिंगपोरा में ये डेट बताइए आप जावेद साहब, अभी तक तो मुझे कॉल नहीं आया। शेख उमर अब सामना करेंगे यावर की अगली गेंद का। उमर शेख ओवर पिच मिली पैड लाइन पर और इसे सीधे बैट के साथ मिड विकेट पर ही इन्होंने पोस्ट किया, जहां खुर्शीद मीर ने गेंद को फील्ड किया। अभी बैटिंग जो बची हुई है उसमें समीर, हुजैफ, शेख आमिर, जुबैर हसन, जुबैर असगर बचे हुए हैं। आसिफ वागी प्यार का इजहार कर रहे हैं। आसिफ, आपका बहुत बहुत हम इस्तेकबाल करते हैं आसिफ साहब। 3 के बाद 22 रन स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। ये पहले बैटिंग कर रही है, टॉस चीज कर रही है। टॉस जीतने के बाद भी राहेल अलवन बटमालो की टीम पहली पारी में इस टीम ने बॉलिंग का फैसला किया। 157 रन पर रोका इन्होंने अपनी मुखालिफ टीम कश्मीर स्पार्टन किसरीगाम को, और अब हदफ मिला है इस मैच को जीतने के लिए 158 रन का। आहिल वापस उठता, बाद शॉट ऑफ साइड में लगाया, लेकिन डीप लॉन्ग ऑफ पर रखा गया था फील्डर को शवकत मंटू के रूप में। एक रन लेने का मौका। 15 पर जा पहुंचे फैजान डार, विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ राहिल अलवन बटमालू। और आहिल अपनी स्पेल का दूसरा ओवर डाल रहे हैं। अभी तक गेंदबाजी में कोई तब्दीली देखने को मिली नहीं। शेख उमर सामना करने की तैयारी में इस पर लेग स्टंप के बाहर गेंद कर दी। और रफीक नजार ने इसे वाइड बॉल का इशारा कर दिया। रफीक नजार इस मैच के फ्रंट अंपायर, स्क्वायर लेग पर अदनान मीर नजर आ रहे हैं। टूर्नामेंट को चलाने वाले उमर गफार और ऋषि शकूर, दोनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। यह 48वां एडिशन ओपन टूर्नामेंट था। ये बाहर निकले, थ्रू फेंका गया जरूर मिड विकेट से खुर्शीद मीर का, लेकिन ये लेजी थ्रू, तेज चाहिए था, एक चांस मिला था दूसरा विकेट हासिल करने का यहां कश्मीर स्पार्टन किसरीगाम की टीम को, लेकिन वो गंवा दिया चौथे ओवर में। रऊफ कुच्छे, वालेकुम सलाम रऊफ साहब। इस स्ट्रीमिंग को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है रियल एस्टेट बाय सोहेल प्रॉपर्टी डीलर। नंबर उनका दिया हमने,
अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, लैंड प्लॉट आपको चाहिए, रेडीमेड घर आपको चाहिए, तो आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी रेफरेंस आप दीजिएगा। और बोजम ब्रदर्स खदरमो का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। ये भी प्रॉपर्टी और गाड़ियों के साथ डील करते हैं। गाड़ियों का कारोबार है इनका। गाड़ी अगर आपको खरीदनी है, बेचनी है, तो आप इनसे कांटेक्ट करेंगे। इनका ऑफिस खदरमो में है, नियर पेट्रोल स्टेशन। बोजम ब्रदर्स बहुत बड़ा बोर्ड होगा उस ऑफिस पे, ऑफिस के बाहर। तो आप रोड पे ही आपको मिलेगा। अगर आप कदलबल से जा रहे हैं तो आपको राइट साइड में मिलेगा, नियर पेट्रोल स्टेशन, जो कि खदरमो में है। लेकिन अगर आप उखू काकापुरा से जा रहे हैं तो आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा। तवसीफ काचरू वालेकुम सलाम। किसरगाम से ही वो हमें देख रहे हैं, लेकिन आज वो टीम के अंदर शामिल नहीं है। डाउन द पिच आकर करारा पुल शॉट मारा है इस गेंद पर शेख उमर ने, और गेंद की आसमान से बातें करती हुई सीधे मिड विकेट के बाहर 6 रनों के लिए। फ्लैट मैसिव हिट फ्रॉम द बैट ऑफ शेख उमर, और शेख उमर ने चहलकदमी की, उसके बाद बटोरा छक्का आड़े बैट के साथ ये पुल लगाया। टीम का स्कोर अब बढ़ता हुआ यहां 31 पर पहुंचा है। 1 विकेट के नुकसान पर डार मुदस्सिर। वालेकुम सलाम मुदस्सिर साहब। शायद सरल श्रीगाम के कैप्टन हमें देख रहे हैं। तो उसी काचुर लिख रही कि स्क्वाड क्या है। एक और बड़ा शॉट, इस बार भी चहलकदमी की बल्लेबाज ने, और उसके बाद उठा दिया बॉलर के ऊपर से हवा में गेंद। कपला बाउंसेस के साथ ही लॉन्ग ऑफ फेंस के बाहर 4 रनों के लिए। छक्के के बाद लगाया चौका। शेख उमर का स्कोर डबल फिगर में जा पहुंचा है। 7 गेंदें खेलकर आहिल महंगे साबित होते हुए स्पेल के दूसरे ओवर में। एक और शॉट डिलीवरी, इस बार मिडोन फील्डर की बायजानिब गेंद निकल गई है सीधे। तेजी के साथ लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। 6 के बाद 2 बैक टू बैक चौके लगे शेख उमर के बल्ले से, और ये शेख उमर ना मारने का काम कर रहे हैं। ठीक ठाक मार खानी पड़ी आहिल को स्पेल के दूसरे ओवर में। 4 के बाद 39 टोटल स्कोर। 1 विकेट के नुकसान पर राहेल अलवन बटमालो की टीम बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रही है इस मैच के दूसरे हाफ में। 15 पर फैजान और 15 पर अब शेख उमर भी पहुंचे हैं। जस्ट 8 गेंदें खेलकर करंट रन रेट 9.75, रिकॉर्ड 7.44। अभी भी 96 गेंदें बची हुई, और 96 गेंदों में ना अभी भी 119 रन चाहिए। लेकिन एक अच्छी मजबूती मिलती हुई फैजान और शेख उमर की जानिब से राहेल अलवन बटमालो की टीम को इस फाइनल मुकाबले की दूसरी पारी में 158 का हदफ। और अब यावर 5वें ओवर में फिर से बुलाए गए हैं बॉलिंग करने के लिए। उनके कोटे का तीसरा ओवर होगा। 2 ओवर 13 रन, कोई विकेट नहीं, कोई भी बैटिंग नहीं, यानी कि दोनों ही बॉलर्स को ना अभी तक विकेट नहीं मिला है। ये 2 पेसर्स बॉलिंग कर रहे हैं शुरुआत में कश्मीर स्पर्टन किसरीगाम के लिए। यावर ने खाए 13 रन, लेकिन 26 रन दिए अभी तक आहिल जमील ने, जो कि अब पॉइंट पर नजर आ रहा है। बैकवर्ड पॉइंट पर मोहसिन नजीर, थर्ड मैन पर सर्कल में वाहिद बंटू, विकेट के पीछे सुहेल सुबहान। पहली गेंद नेवर की बाहर निकलती हुई मिडल ऑफ स्टंप पर। ऐसे में बल्लेबाज ने बैकफुट पर जाकर अपने स्टंप्स को कवर किया। उसके बाद मिडोन पर ही गेंद को पुश किया, जहां दानिश भट्ट ने गेंद को रोका। इस शॉर्ट कवर पर फील्डर को रखा गया, नजदीक काफी दिख रहे हैं खुर्शीद मीर कैच के लिए। इस बार कैच थे छलांग लगाते हुए कवर पॉइंट पर, वहां उस्मान टीम के कैप्टन। और मुझे वो कैच याद आ गया जो कि बाबर आजम ने लिया था हारिस रऊफ की गेंद पर, वहां फर्स्ट स्लिप में उसी तरह का एक कैच था। फर्क इतना कि वो इतना ज्यादा तेज नहीं था, लेकिन ये वाला तो गोली की रफ्तार से शॉट लिया था और बाल बाल बचे कैच आउट होने से। अच्छी ट्राई, अच्छा एफर्ट, कोशिश शानदार थी इस कैच को करने के लिए उस्मान ने की। प्लेइंग 11 जरूर आप तक पहुंचाएंगे हम। दानिश मंटू, फेरोज गनाई, दानिश भट्ट। अब शेख उमर ने बैकफुट पर जाकर गेंद को पुल कर दिया, अंडर आर्म पुल। गेंद की
बरक रफ्तारी के साथ ही मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए उमर शेख ना डील कर रहे चौकों में। शेख उमर का स्कोर 19, जस्ट 9 गेंदें खेलकर 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से शेख उमर इस समय बैटिंग कर रहे हैं। यावर की अगली गेंद इस पार भी डाउन द चार जाकर मिड विकेट सर्कल में था, उस थोड़ा सा फंबल हुआ, लेकिन उसके लेग फील्डर ने अच्छी दौड़ लगाते हुए मिड विकेट डीप पर पहुंचकर इस गेंद को रोका। शौकत अली, वालेकुम सलाम शौकत साहब। जुबैर मकदम ने ज्वाइन किया है, वालेकुम सलाम लरू से हमें वहाँ पे देख रहे हैं। मेगा क्रिकेट क्लब के स्पॉन्सर, आपका बहुत शुक्रिया। इसी साल आज से 2-2.5 महीने पहले इन्होंने मेगा सीसी को स्पॉन्सर की एक नई यूनिफॉर्म इन्होंने प्रोवाइड की इस टीम को। यावर जान लगाकर बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन वो किस्मत साथ नहीं दे रहा है इनको, और अच्छी बैटिंग हो रही है, समझदारी के साथ बैटिंग देख परख कर बल्लेबाजी कर रहे क्रीज पर दोनों ही बैट्समैन। फैजान 16, शेख उमर 20, 45 पर 1 विकेट। 5वें ओवर की आखिरी गेंद स्लो ओवर डाल दी वहां यावर अत्तर ने, लेकिन इस पर बड़ा शॉट हवाई रास्ते के साथ जाना चाह रहे थे फैजान डार, लेकिन गेंद गिरने के बाद ज़्यादा उठी नहीं और विकेट कीपर ने इसे कलेक्ट किया बिहाइंड द विकेट्स। सुहेल सुभान। शौकत अली ने कमेंट में लिखा, अस्सलामु अलैकुम ब्रदर, खुश रहो आप हमेशा, मेरी दुआ रब से आमीन, अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। तो कमेंट्री बॉक्स में हमारे एक दोस्त ने एक की मेरे हाथ में थमा दी है, आई थिंक i20 की है, जो कि किसी की शायद इस ग्राउंड में गिर गई थी। अगर वो चाबी ढूंढ रहे हैं तो चाबी हमारे हाथ में है सही सलामत। लग रहा है कि i20 की है, तो अगर किसी दोस्त की चाबी खो गई है गाड़ी की, तो वो बराए मेहरबानी कमेंट्री बॉक्स में आए और इससे कलेक्ट कर ले, हमारे हाथों में वो ये सही सलामत है। नजार मुश्ताक, वालेकुम सलाम नजार, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, पहरू से देखने के लिए थैंक यू। मुजफ्फर रतर की शादी होगी इसी महीने में। नजार मुश्ताक साहब, दावत मुझे मिली थी बट अनफॉर्चुनेटली मैं अटेंड नहीं कर सका, उसकी वजह कि संडे के दिन मेरा मैच था। अयान रशीद, वालेकुम सलाम अयान, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। अब मोहसिन नज़ीर बॉलिंग करने के लिए आए, लेकिन पहली गेंद पर मिसफील्ड देखने को मिली। पॉइंट पर आहिल जमील से और गेंद की सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। मोहसिन नज़ीर की पहली गेंद पर लगा चौका और 5वें ओवर में गेंदबाजी में तब्दीली देखने को मिली। पहला बॉलिंग चेंज उस्मान ने कर दिया है, लेकिन वेलकम उमर शेख ने उसका भी वही चौका लगा कर किया, लेकिन इसमें खराब फील्डिंग हमें देखने को मिली आहिल जमील से। मोहसिन की दूसरी गेंद इस पार ड्राइव किया फ्रंट फुट पर आकर। शेख उमर ने गेंद की कवर पर, जहां खुर्शीद मीर ने इसे फील्ड किया और अब उमर शेख ना इशारा कर रहे हैं डगआउट की तरफ, बल्कि डगआउट से अब उसके दूसरी साथी आए हैं, खिलाड़ी आए हैं कैप लेकर के, यानी कि वो अब हेलमेट के बगैर बैटिंग करेंगे मोहसिन नज़ीर के खिलाफ। मोहसिन की तीसरी गेंद इस ओवर की इस बार ड्राइव किया, गेंदबाज की तरफ ही गेंद गई। चौके के बाद ना 2 गेंदें डॉट हुई है। मोहसिन क्या एक और डॉट करेंगे? जी हाँ, ये तीसरी डॉट, हैट्रिक हो गई डॉट्स की इस ओवर में। नजार मुश्ताक लिख रहे हैं कि सर आपका वेट कर रहे थे हम, आपको बहुत मिस किया। मिस यू टू डियर ब्रदर। इज़्ज़त अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरा मानना है कि दावत को रद्द नहीं करना चाहिए और इसी तरह इस शॉर्ट डिलीवरी को ना बख्शना नहीं चाहिए। वही किया, बैकफुट पर जाकर इसे पुल कर दिया मिड विकेट की तरफ चौके के लिए। लगाया एक और चौका इस ओवर में, दूसरा लगा। शेख उमर का स्कोर अब तेजी के साथ आनंद फानंद में उड़ते हुए परिंदे की तरह 28 पर जा पहुंचा है और उन्होंने 16 गेंदें फेस की है, तो 8 रन बने इस पावर प्ले के आखिरी ओवर में। 6 के बाद 53 राहिल 11 बटमालो का स्कोर
1 विकेट के नुकसान पर एक्स्ट्रास की सूरत में 4 रन बने हैं अभी तक। ये फ़ोन तो मुझे आया, कॉल तो मुझे मिली, फिर खान शफात या मुजफ्फर साहब ने भी मैसेज किया। यही कहो अब क्या, अनफॉर्चुनेटली वो किस्मत में था ही नहीं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम पहुंचेंगे। जब शफात या आपकी किसी खास दोस्त की शादी होगी, यासर की शादी पे पहुंचेंगे हम। यासर कादर, उमर बशीर ने ज्वाइन किया है। एक किसान प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट को इसी टीम ने अपने नाम किया था, आई मीन डारनमला ट्रेडर्स। वो मुझे लिख रहे हैं कि सर आपने कुछ खाया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, लंच हमारा हो गया, आप खुश रहो। उमर साहब क्रिकेट के साथ साथ डील करते हैं वेजिटेबल एंड फ्रूट के साथ भी। पारिमपुरा मंडी में इनका कारोबार है। अगर आपको अच्छी प्राइस में होलसेल पे आपको वो फ्रूट और वेजिटेबल चाहिए तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यामिन मलिक ने लिखा, अस्सलाम वालेकुम जिगर, लव यू उमर भाई। लव यू टू यामिन। कहाँ से आप मुझे देख रहे हैं? आप कंफर्म करें, उसके बारे में अपडेट आप दीजिएगा। लेग स्पिनर पहली बार यहाँ खुर्शीद मीर, इनके 4 ओवर ना काफ़ी क्रूशल होंगे। कमाल का टर्न और ललचाते हैं बल्लेबाज को। पहली गेंद पर सिंगल बटोरा, पावर प्ले फिनिश हो गया है। फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन यहाँ से इख्तिताम को पहुंच गए हैं। 2 सेट बल्लेबाजों के सामने किस तरह की बैटिंग बॉलिंग करेंगे ये देखना होगा। खुर्शीद मीर नूरबाग से देख रहे हैं यामिन, आई मीन डारनमला ट्रेडर्स की टीम के सपोर्टर होंगे। स्लॉग करने गए थे इस गेंद पर विद द अगेंस्ट द टर्न। लेग स्पिनर है लेकिन बीट हुए, गेंद पैड पर लगने के साथ गली पर गई। डॉट डिलीवरी देखने को मिली है। यह फ्लाइटेड डिलीवरी पर हवा में शॉट खेला लॉन्ग ऑफ डीप में। शौकत मंटू ने गेंद को आने दिया, उसके बाद चढ़ने दिया अपने हाथों पे, लेकिन 1 रन लेने का चांस था। उमर बशीर ने नंबर भी अपना यहाँ पे लिखा है, अगर आपको वो चाहिए यानी कि सब्जी और फ्रूट तो आप कांटेक्ट करें इनके साथ। रफीक पलवामा जुड़ चुके हैं बहुत दिनों के बाद। ब्रदर्स T20 क्रिकेट टूर्नामेंट नेवा के चीफ ऑर्गेनाइजर। रफीक साहब बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। आपके साथ आबिद हसन साहब का भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं SFD स्टेडियम नेवा के अंदर। 56 स्कोर। राहिल अलन बटमालो का 1 विकेट के नुकसान पर 7वें ओवर में अभी तक 3 ही रन बने हैं। कोई चौका नहीं, कोई छक्का नहीं। क्या 3 रन्स के साथ ही अपना ये ओवर फिनिश करेंगे? हवा में गेंद, लेकिन दूर थी कवर फील्डर से। लेकिन ये खुर्शीद मीर खुश नजर नहीं आ रहे हैं। उस्मान को बता रहे कि आपको छलांग लगानी चाहिए थी, कोशिश करनी चाहिए थी आपको इस कैच को करने के लिए। पॉइंट का फील्डर जब तक डीप कवर पर पहुंच जाता, दानिश मंटू 1 रन लेने का चांस, और अब दानिश मंटू ही बॉलिंग करने के लिए आए हैं। यानी कि जितने भी बॉलर्स हैं ना, इनके विकेट टेकर उनको लगातार आजमा रहे हैं। कश्मीर स्पटन किसी गांव के कैप्टन दानिश लेगी जो है ना, इसका पीक चल रहा है, अच्छे फॉर्म में वो नजर आ रहे हैं। 51 मैच, 83 विकेट्स, बेस्ट बॉलिंग 6 और 3 विकेट इन्होंने 9 बार लिए हैं। 5 विकेट हॉल 3 बार अकॉर्डिंग टू क्रिक हीरोज। आंकड़े तो अच्छे हैं दानिश लगी के, दानिश मंटू के। एक और लेग स्पिनर आए हैं बॉलिंग करने के लिए, एक और रिस्ट स्पिनर। इससे पहले खुर्शीद थे। पहली गेंद ज्यादा शॉट डाल दी, टर्न था लेकिन इसे अगेंस्ट द टर्न निकाल दिया। सीधे मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। लॉन्ग ऑन के फील्डर दानिश भट्ट ने अपनी दाएं जानब दौड़ लगाते हुए इस गेंद को रोकने की कोशिश की, लेकिन ये मिड विकेट का फील्डर भी ना गेंद तक पहुंचा, इसलिए थोड़ा सा वो मिक्सअप हुआ और 2 फील्डर के बीच में गेंद की चौके के लिए। आगाज हुआ 4 के साथ। इस मरतबा अच्छी लेंथ फ्लाइट थी इस गेंद में, लेकिन बैट और बैट को एक साथ मिलाते हुए गेंद को गेंदबाज की तरफ ही खेला। पार्टनरशिप पनप चुकी है 50 से ज्यादा रन्स की। 61 रन स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर इनिंग का चल रहा है 8वां ओवर। ये ज्यादा शॉट गिरा दी दानिश ने और दानिश भट्ट ने इसे फील्ड किया मिड विकेट डीप में। सिंगल के साथ ही शेख उमर को
यहाँ सेट्स पे होना पड़ा। अब फैजान डार सामना करेंगे अगली गेंद का। दानिश लगी, फ्लाइटेड डिलीवरी पर बीट हो गए। ये गेंद बल्ले की ठोक को लग कर गई, विकेट कीपर के पास काफी मुश्किल था इस तरह का कैच करना। विकेट के पीछे सोहेल सुभान को हाफ चांस कह सकते हैं हम इसे। तो दानिश लगी विकेट की तलाश में है, विकेट की भूख में है। इस बार सही टाइम पे आकर गेंद की लाइन में आकर पिच तक पहुंचकर स्टेप आउट किया और इसे लॉन्ग ऑफ डीप में शफकत मंटो के पास भेजा 1 रन के लिए। अभी तक दानिश लगी ने 6 रन दिए हैं। 35 पर शेख उमर, फैजान डार 19। दूसरे विकेट के ऊपर यह पार्टनरशिप पनप चुकी है। रन आसानी के साथ बन रहे हैं। पहली गेंद पर चौका, वो मिसफील्ड के चलते, और अब 7 रन बने हैं कुल मिला के दानिश लगी के इस स्पेल के पहले ओवर में। पहली इनिंग में शफकत मंटो के 89, यावर के 36, खुर्शीद के 21। 8 ओवर के बाद 61 टोटल स्कोर, 64 टोटल स्कोर। 1 विकेट के नुकसान पर। दिस इज फाइनल मैच ऑफ ओपन टूर्नामेंट बूम बूम T20 कप दोगाम 48 एडिशन, ऑर्गेनाइज्ड बाय उमर गफार और उसके साथ ही ऋषि शकूर। दोनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। बड़े टाइम से मैं यहां पे लगातार आ रहा हूं। तीनों टूर्नामेंट जो है, दोगाम प्रीमियर लीग, किसान प्रीमियर लीग या फिर बूम बूम T20 कप दोगाम, चाहे आप इनॉग्रल मैच की बात करें या फिर फाइनल मैच की, तो हम कवर करते हैं। यहाँ पे आते हैं ये लोग, बुलाते हैं मुझे प्यार से। अब्बास भैया ने लिखा, लव यू उमर भाई, लव यू टू अब्बास। स्पॉन्सर्ड बाय रियल एस्टेट बाय सोहेल प्रॉपर्टी डीलर, बोसम ब्रदर्स खदरमो कार एंड प्रॉपर्टी डीलर, अलमा टूर एंड ट्रैवल, हज एंड उमरा सर्विस के लिए मेगा माल पांथा चौक में इनका हेड ऑफिस है। तो सबका बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। हमारे साथ इस ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुंचने में वो ताउन कर रहे हैं भरपूर। अब 90 ओवर में फिर से लेग स्पिनर खुर्शीद मीर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद बढ़िया टर्न, और ये पिच गेंद हुई मिडिल स्टंप पर, उसके बाद ऑफ स्टंप से बाहर निकली। स्लॉग करने गए थे, घुटना जमीन पर टेकते हुए शेख उमर इस गेंद को अगेंस्ट द टर्न बीट हो गए। अच्छा गैदर विकेट के पीछे वहां विकेट कीपर सोहेल सुभान का। प्लेइंग 11 में आज जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उसमें कश्मीर पट्टन की श्रीगाम की तरफ से दानिश भट्ट, दानिश लेगी, फेरोज गनाई, मोहसिन नज़ीर, सोहेल सुभान, खुर्शीद मीर, शफकत मंटू, वाहिद मंटू, MD उस्मान, यावर अतर और जमील आहिल इस टीम में नजर आ रहे हैं। और वही अगर दूसरी टीम की मैं बात करूँ, फैजान डार, राहिल अलमन बटमालो की जानिब से शेख उमर, गुलनाग, जुबैर हसन, जुबैर असगर, हुज़ैफ लेफ्टी, आमिर शेख भी इस टीम में खेल रहे हैं। यावर ने थ्रो किया जरूर फार एंड पर पॉइंट से, लेकिन डायरेक्ट हिट चाहिए था। समीर भी खेल रहे हैं और राहिल अलमन बटमालो की टीम में। फैजान मजीद ने सलाम किया है, वालेकुम सलाम फैजू, हाउ आर यू। ब्लूज से हमें देख रहे, खिरू रेड्स से, खिरू रेड्स के कैप्टन खुर्शीद मीर अगली गेंद करने के लिए तैयार। इस मरतबा स्कूप करने गए थे लेकिन बीट हुए। गेंद विकेट कीपर को भी बीट करती हुई गई थर्ड मैन डीप में, जब तक वाहिद मंटू इस गेंद को फील्ड कर लेते। दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका 1 रन और हासिल करने का। बाई की सूरत में ये 2 रन मिले। 67 बढ़ता हुआ 67 बढ़ता हुआ स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। विकेट की तलाश, विकेट की भूख है यहां बॉलर्स को। अब जाकर ये फैजान ने स्लॉग करने की कोशिश की थी इस लेग पर गेंद पर, लेकिन वो बीट हो गए। पहले विकेट की भूख अभी भी है खुर्शीद मीर को। इस बार भी मिस टाइम शॉट फैजान डार के बैट से आता हुआ और इसे मिडॉन पर दानिश भट्ट ने फील्ड किया। ऑफिशियल्स का जहां तक सवाल है, रफीक नजार और उसके लश्कर लेग पर अदनान मीर खड़े हैं।
ये 2 ऑफिशियल अंपायर से इस फाइनल मुकाबले में। फील्ड अंपायर मुश्ताक अली, लव यू सर, वॉचिंग फ्रॉम काकापुरा। मुश्ताक साहब लव यू टू, आपका बहुत शुक्रिया। इमरान ने सलाम किया, वालेकुम सलाम इमरान साहब। फैजू भी जुड़ गए हैं इस पॉडकास्ट में। ये माइल नज़ीर का भी आना बाकी है, यामिन वाजा अभी बचे हुए हैं। टेकआउट में 2 ज़ुबैर हसन, ज़ुबैर असगर, शेख उमर, हुज़ैफ लेफ्टी, गुलनागी, स्कॉट समीर भी इस टीम में खेल रहे आज राहिल बटमालो के लिए। आफरीन लिख रही कि आउट कौन हुआ है, अभी तक एक ही विकेट गिरा है रनआउट की सूरत में। शायद वो 12 पर गिरा था पहला विकेट तीसरे ओवर में गुलनाग के रूप में, जब वो मिक्सअप हुआ था फैजान और गुलनाग के बीच में, और विकेट कीपर के एंड पर अपनी गेंद पर यावर रत्तर ने उनको रनआउट किया था। इमरान कहां से आप देख रहे हैं इमरान साहब? तो कमेंट्री बॉक्स में मेरे हाथ में एक भाई ने चाबी थमा दी है, i20 की है, जिसकी भी है वो बराए मेहरबानी कमेंट्री बॉक्स में आए और ये अपना जो अमानत है इसको हासिल करे। i20 की लग रही है मुझे। अब 10वें ओवर में दानिश लगी बॉलिंग करने के लिए आए हैं। बहुत खराब गेंद, पहली ज्यादा शॉट गिरी। क्या 2 बाउंस के बाद ये गेंद आई या फिर सिंगल बाउंस के बाद? लेकिन अंपायर ने कहा कि ये लीगल डिलीवरी है, ये डेड बॉल करार दे दी है। आखी सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम आखी। ये डेड बॉल नहीं बल्कि लीगल बॉल है। दानिश लगी अगली गेंद करने के लिए, ये स्लॉग हिट हवा में जाएगी बाहर मिड विकेट के ऊपर से। फलक शिकाब छक्का निकलता हुआ शेख उमर के बल्ले से। इसमें मेहनत काफी करनी पड़ी, टर्न था गेंद में, लेकिन अगेंस्ट द टर्न इस गेंद को उड़ा दिया। स्लॉग हिट, 6 रन हासिल कर लिए शेख उमर ने अपने लिए और अपनी टीम के लिए। और इस छक्के के साथ शेख उमर का स्कोर 44 तेजी के साथ। 28 गेंदें उन्होंने खेली है। दानिश लगी आज वो दमखम दिख नहीं रहा है उनकी बॉलिंग में। एक और अजीम और शान छक्का निकलता हुआ शेख उमर के बल्ले से। इस बार रोलर में मिली, ओवर पेज बनाकर इसे सीधे बैट के साथ उठा करके फेंका है लॉन्ग ऑन के बाहर। 3 छक्के 6 चौके, 29 गेंदों से अपनी 50 मुकम्मल कर ली है। इसी के साथ शेख उमर ने 2 बैक टू बैक सिक्सेस फॉर यंग मैन शेख उमर। और 81 बढ़ता हुआ स्कोर राहिल बटमालो की टीम का रन चेस में। तो बटमालो की टीम ना अब दूर है जीत से 77 रन, 9 विकेट उनके बचे हुए हैं। पलड़ा बारी है इस मुकाबले का इस वक्त बटमालो का ही इस मैच के ऊपर। कश्मीर स्पटन किसरीगाम के खिलाफ शेख मुजम्मिल, वालेकुम सलाम मुजम्मिल। दुबई से देख रहे हैं अकील साहब, अहलन व सहलन, हय्याकुम अल्लाह या अखी, जुम्मा मुबारक। 62 में 76 चाहिए इस फाइनल को जीतने के लिए। फाइनल मुकाबला बूम बूम T20 कप दोगाम 48 एडिशन का। उसमें पहले बैटिंग की टॉस हारकर केसरगाम की टीम ने 157 बना लिया और 158 का हदफ डिफेंड कर रही है टीम। लेकिन अभी तक जो दूसरे हाफ में क्रिकेट देखने को मिली वो काबिल तारीफ, बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं दूसरे हाफ में राहिल बटमालो के बल्लेबाज। दानिश लगी ने अभी तक 12, 14, 15 रन कंसीड कर लिए हैं। एक गेंद अभी भी आनी बाकी है। 13 रन पे बॉलिंग में दानिश का। आखिरी गेंद को खेले बैकवर्ड पॉइंट पर फैजान डार। वाहिद मंटू के हाथ में रन बनाने का मौका नहीं। पहली भी डॉट हुई इस ओवर की, दूसरी आखिरी गेंद भी डॉट होगी। तो 10 ओवर के बाद राहिल बटमालो का स्कोर
84 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ 10 ओवर के बाद शायद ड्रिंक्स इंटरवल लिया जाएगा। जी हाँ, ड्रिंक्स की ट्रॉली बीच मैदान के अंदर, और इस समय हम भी ले लेंगे थोड़ा सा वक्फा। लेकिन शाह मकबूल का कमेंट पढ़ेंगे। भाई क्या कहा था मैंने? जी आपने सही कहा मकबूल साहब, आप तो दोगाम क्रिकेट ग्राउंड की जान है, शान है दोगाम के। हमेशा जब भी आप क्रिकेट में कुछ प्रेडिक्ट करते हैं, बहुत बार मैंने देखा कि आपकी प्रेडिक्शन सही निकलती है। ये तजुर्बा है, ये अनुभव है, एक्सपीरियंस आपके पास है। और सामने चेयर पर बैठे हुए हैं और मकबूल साहब का घर भी पीछे है ग्राउंड के, जो कि आपको दिख रहा है। एक टाइम था जब हम उसके घर के छत पर चढ़ते थे और वहाँ से स्ट्रीमिंग कर रहे थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वो शिफ्ट हो गए उस नए घर में। तो इसलिए आजकल हम फाइनल से ही ये ब्रॉडकास्ट आप तक पहुँचा रहे हैं। मकबूल साहब ने यही कहा था कि हारेगी आज कश्मीर स्पटन किसरीगाम की टीम, लेकिन हारने के लिए अभी भी 74 रन और बनाने हैं। राहिल अलवन बटमालो की टीम को इजाज़। मंटू वालेकुम सलाम मंटू, हाउ आर यू? किसरगाम से है लेकिन नहीं खेल रहे हैं कश्मीर स्पटन किसरीगाम की टीम में। अकील ना प्यार का इजहार कर रहे हैं। अकील साहब दुबई में किस जगह पे आप? लोकेशन बताइएगा। क्या आप शारजा में हैं या फिर अबू धाबी में? कहाँ पे है आप? या कोई दूसरा शहर है जहाँ पे आप इस वक्त है, तो वहाँ से आप देख रहे हैं? दुबई में ना आपको हर तरह के लोग देखने को मिलेंगे, पूरी दुनिया के लोग दुबई में आते हैं। दुबई में अभी तक नहीं गया हूँ, लेकिन सऊदीया रह चुका हूँ मैं 8-9 साल। अकील साहब अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे, खुश रहो आप। बंदा ना फैमिली के लिए क्या क्या करना पड़ता है आपको, बस पेट के लिए, फैमिली के लिए बड़ा टफ रहता है जब आप आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, घर से दूर, घर वालों से दूर, आपके ख़ास आपके चाहने वाले उनसे दूर। ये बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम होता है आपके लिए, लेकिन अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे। आने वाले टाइम में स्ट्रगल करना है आपको ज़रूरी, क्योंकि आपको कुछ पाने के लिए ना कुछ खोना तो पड़ता है। 10 gone, 84 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। काफ़ी प्रेशर में है इस वक्त कश्मीर स्पटन किसरीगाम की टीम। 2 सेट बल्लेबाज क्रीज पर है, 51 पर नॉट आउट शेख उमर, और उसके अलावा फैजान डार ने 22 रन बनाए अभी तक 27 गेंदें खेलकर। किसरगाम के जो फैंस हैं ना वो काफ़ी परेशान लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में वो दिख रहे हैं। क्या इस ओवर में वो टेंशन कम होगा, क्या वो दबाव कम होगा? क्योंकि गेंदबाजी में एक और तब्दीली, अब स्पिनर्स को हटा दिया गया और गेंदबाजी में फास्ट बॉलर आए हैं। आदिल शफी बॉलिंग करने के लिए 11वें ओवर में। ड्रिंक्स के बाद ये बदलाव हमें देखने को मिल रहा है बॉलिंग में। एमडी उस्मान कवर पोजीशन पर खड़े हैं। किफ़ायत यूसुफ प्यार का इजहार कर रहे हैं। अकील ने लिखा कि बुर्ज खलीफा के पास में है वो, गुम कर लिया शॉट हवा में। मोहसिन आ रहे हैं, लेकिन लीड ट्रैक्ट था मोहसिन का, लीड आए वो, और इसीलिए गेंद उनको बीट करती हुई गई है लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बड़ा ये लेजी एफर्ट था मोहसिन से, आप इससे अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं। तगड़े क्रिकेटर है मोहसिन, एक अच्छे फील्डर भी, लेकिन इस वक्त लगा कि मोहसिन नहीं कोई दूसरे है जिस हिसाब से उन्होंने दौड़ लगाई। अगर आपको मैच जीतना है ना, तो इस तरह के मौके ना आपको अपनी झोली में कन्वर्ट करने हैं। पहली गेंद पर चौका लगा आदिल शफी फारन से। शेख उमर के लिए इस बार ये कैच शॉट ड्रॉप कर दिया विकेट कीपर सोहेल सुभान ने। रबर बॉय ऑफ किसरगाम, शायद लरू से इनका ताल्लुक है। एक किस्मत ना साथ नहीं दे रही है कश्मीर स्पटन किसरीगाम की टीम को। ग्लव्स को लगकर गेंद गई थी विकेट कीपर के पास। देखिए अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या ग्लव्स से लगी है या किसी के बगैर गई थी, छुए बगैर गई थी, लेकिन वो कैच तो छोड़ा गया। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोच परेशान, बिलाल मंटू एंड हाजिम मंटू दोनों इस समय दुविधा में नजर आ रहे हैं। एजाज साहब आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन लाइन
लेग स्टंप के आसपास ही रख रहे हैं, लेकिन ये वाली लेग स्टंप के बाहर गई। बिलाल मंटू और आजिम मंटू काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं, लेकिन करना तो पुलिस को है ना। अगर ये मुकाबले में वापसी करवानी है तो फिर जान लगानी होगी, दमखम दिखाना होगा, काफ़ी मेहनत करनी होगी यहाँ से इस मैच में वापस आने के लिए। 58 में 69, उतना ज़्यादा फर्क नहीं है गेंदों रनों के बीच में। हवा में खेला शॉट, दानिश मंटू ने कर दी गलती, डीप बैक पर पॉइंट बाउंड्री लाइन के करीब। अब अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा, क्या बाउंड्री लाइन को छू गई गेंद या फिर बाउंड्री लाइन से पहले ही रोकने में कामयाब हो गए। एक कैच जब हाथों में आया था वो गिरा और उसके बाद गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही थी, लेकिन उसको रोका गया दानिश मंटू की जानिब से। इस ओवर में दूसरा कैच छोड़ा गया, तीसरा बल्कि। अब आदिल करे तो क्या करे, मौके तो वो बना रहे हैं, चांसेस वो क्रिएट कर रहे हैं, विकेट कीपर और फील्डर साथ नहीं दे रहे हैं। अब बोल्ड ही करना होगा आदिल शफी को। ये ओवर पिच स्लोवर थी, इसमें रफ्तार कम की गेंद की। मीर सफ़ान, वालेकुम सलाम सफ़ान, थैंक यू वेरी मच। और डेरी मिल्क ने ज्वाइन किया है, मुदस्सिर अहमद, ब्लेसिंग ब्लेड्स लद्दू के एक कमाल के क्रिकेटर। आखिल रगरी की यावर है क्या सर? यावर रतर खेल रहे हैं, 36 रन की उन्होंने पारी खेली थी अपने बैट से। 68 रन दूर है जीत से, 56 गेंदें बाकी है, विकेट मिल नहीं रहा और अच्छी पोजीशन में यहाँ गुलनाग की टीम, आई मीन राहिल अलवन बटमालो, क्या इस फाइनल को जीतकर ये टूर्नामेंट अपने नाम करेगी। ओपन टूर्नामेंट था ये इस साल में पहली बार, बूम बूम T20 कप दोगाम 48 एडिशन का। ये शॉट बाउंसर और ग्लव्स को हिट करके गई विकेट कीपर के पास, एक ही दस्तारे से कैच ले लिया गया विकेट कीपर सोहेल सुबहान की जानिब से। तो शॉट बाउंसर पर विकेट मिला, आदिल शफी के खाते में पहला विकेट। थोड़ा सा राहत की सांस ले रहे हैं यहाँ पे कश्मीर सुपर टन किसरीगाम के खिलाड़ी। 90 पर गिरा दूसरा विकेट, 22 रन बनाकर फैजान डार आउट हो गए। आदिल शफी का पहला विकेट, बड़ी कामयाबी से आदिल शफी ने कश्मीर सुपर टन किसरीगाम को हमकिनार कर लिया। 90 पर गिरा दूसरा विकेट। अभी भी 55 गेंदों में 67 रन बनाने हैं और आजिम मंटू खुश लग रहे हैं, हमारे रेगुलर व्यूअर और डाई हार्ड फैन ऑफ टीम कश्मीर स्पार्टन्स के। 90 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 158 रन का टारगेट। देखिए मेरे हाथ में एक दोस्त ने चाबी दे दी है, वो मेरे पास ही अभी आई थिंक I-20 की लग रही है मुझे। अगर किसी की खो गई है, कोई ढूंढ रहा है, कोई तलाश में है, तो तलाश उनकी ख़त्म होगी, क्योंकि सही सलामत मेरे पास है वो चाबी। तो आइए आप और उसको हासिल करें आप। बिलाल मंटू द कोच ऑफ कश्मीर स्पार्टन किसरीगाम, आई थिंक दानिश लगी के कज़न ब्रदर, और आजिम मंटू भी इस टीम के डाई हार्ड फैन है। इस स्मार्ट क्लिक लिख रही कि कोच आजिम मंटू कोच नहीं है, वो अब इस वक्त 12th मैन है और कोच तो बैठे हुए हैं इस वक्त बाउंड्री लाइन के पीछे, 3rd मैन डीप में बिलाल मंटू। क्रीज पर शेख आमिर आए हैं शेख उमर का साथ देने के लिए। 90 पर गिरा दूसरा विकेट। एक अच्छी सिचुएशन है शेख आमिर के लिए। अब देखते कि इस अच्छे प्लेटफॉर्म का वो किस तरह से फ़ायदा लेते हैं, और आदिल कोशिश करेंगे एक और विकेट हासिल करने की, जल्द अज जल्द वो कोशिश करेंगे यहाँ विकेट चटकाने की और थोड़ा सा दबाव डालने की वो कोशिश करेंगे। दोगाम विलेज से लंबा बॉलिंग रफ है वहाँ आदिल शफी का। स्लोवर ओवर पिच, डक करते हुए इस गेंद को दिफाई अंदाज इख्तियार करते हुए कवर पर खेला MD उस्मान के पास। MD उस्मान ने गेंद को फील्ड किया। ये ओवर कामयाब रहा। आदिल शफी ने ओवर की शुरुआत 4 के साथ की, एक वाइड भी कर दी, लेकिन विकेट हासिल कर लिया। बहुत बड़ा एक अहम विकेट जिसकी ज़रूरत थी, जिसकी तलाश में थे, तो वो तलाश ख़त्म हो गई है। लेकिन एक से काम चलेगा नहीं,
एक दो और निकालने होंगे विकेट, तब जाकर बात बनेगी। तो द कश्मीर 50 मिनट्स पहले इन्होंने एक अपडेट दिया है। ये जो बडगाम में वोटिंग हुई थी उसके बारे में। आगा सईद मुंतज़िर लीडिंग में है 20,280 वोट लेकर। दूसरे नंबर पर आगा सईद महमूद अल मौसवी है जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के 15,042 वोट लेकर। और उसके बाद ट्रेल में है जिब्रान डार 6,258। तो लीड कर रहे हैं आगा सईद मुंतज़िर मेहदी वहाँ बडगाम सीट में पीडीपी के। ये 1 घंटे पहले अपडेट मुझे मिला है, ये 1 घंटे पहले किसी ने अपडेट दिया है। 91 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। इस पार ओवर कवर, ये स्ट्रोक लगा दिया, कट किया, शानदार। और विद इन नो टाइम एक बाउंस के साथ गेंद गई सीधे डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। शेख आमिर का पहला स्कोरिंग शॉट खाता खोल में कामयाब हो गए शेख आमिर। इसी के साथ 95 बढ़ता स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। तो कमेंट्री बॉक्स में दोगाम प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर पहुंच चुके हैं, फिरदौस मीर साहब। और जो फिरदौस मीर साहब इस वक्त टूर्नामेंट चला रहे, वो 49वां एडिशन है। 48वां एडिशन का फाइनल अभी आना बाकी है, लेकिन 49वां एडिशन का कल है सेमीफाइनल मुकाबला। मेयर गोल्ड कोयल वर्सेस अल समद पहरू के बीच में। गुड लक दोनों टीमों को कहते हैं हम। शायद पहले हाफ में वो होगा और दूसरे हाफ में 50वें एडिशन का मैच होगा। इससे आप अंदाज़ा खुद लगाएंगे कि कितनी क्रिकेट यहाँ पे होती है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि सबसे ज़्यादा क्रिकेट कहाँ हुई डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में, इस साल तो मैं यही कहूँगा विदाउट एनी डाउट दोगाम क्रिकेट ग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट हुई। आप क्रिकेट हीरोज़ को उठा करके देखिए, अगर आपको झूठ लग रहा है, अगर आपको मजाक दिख रहा है, तो आप जाइए क्रिकेट हीरोज़ में, वहाँ पे मैच देखें। हालांकि कुछ टूर्नामेंट्स कुछ मैच यहाँ की मैनेजमेंट ना ऑफलाइन में कवर करते, लेकिन बहुत बार मैंने कहा था इनको कि आप थोड़ा सा क्रिकेट हीरोज़ पे ही काम करें, क्योंकि उसमें रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड रहता है एक। तो काफ़ी क्रिकेट हुई, 3 टूर्नामेंट यहाँ पे चल रहे हैं। बूम बूम के अलावा दोगाम प्रीमियर लीग, उसके अलावा किसान प्रीमियर लीग भी चल रहा है। उसका एडिशन फर्स्ट का फाइनल आपने देखा कि डारनवाला ट्रेडर्स ने जीत लिया था। और यहाँ जीत के करीब कहेंगे हम इस वक्त, फेवरेट है इस वक्त राहिल अलमन बटमालों की टीम। 8 विकेट उनके बचे हुए हैं। 49 में चाहिए 61 रन। अब कोई करिश्मा ही करना होगा, मौजज़ा ही करना होगा यहाँ पे। कश्मीर स्पटन श्रीगाम की टीम को। तो मैं अपडेट आपको दे रहा था, ये गुलाम हसन काकपुरी ने ना बता दिया है सर कि पीडीपी आगा सईद मुंतज़िर विन जेके बडगाम बाय पोल बीटिंग रूलिंग एनसी। तो ये शायद फैसला हो गया है क्या? जी हाँ, फैसला हो गया है बडगाम की इस सीट का, या अभी फैसला आना बाकी है, लेकिन लीड कर रहे हैं। छत्तीस मिनट पहले किसी ने अपडेट डाला है। 12 गॉन, 97 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 48 गेंदों में 61 रन चाहिए आपको इस मैच को जीतने के लिए। तो इस वक्त ट्रेंडिंग में ये मुकाबला नहीं, बल्कि वो आगा मुंतज़िर है जिन्होंने हरा दिया, जिब्रान डार को भी पीछे छोड़ा। उसके अलावा दूसरे जो एनसी के वहाँ कैंडिडेट थे उसको भी पीछे छोड़ दिया। अब शेख उमर ने पहली गेंद को ऑफसाइड में खेला इस 13वें ओवर में और हासिल कर लिया सिंगल। बॉलर का नाम क्या है? ये आदिल मंटू आदिल शफी है, जो आपकी मर्जी है आप वही कहो। आदिल शफी बॉलिंग कर रहे हैं, अपने स्पेल का वो दूसरा ओवर डाल रहे हैं। अभी तक जो विकेट मिली है ना बॉलर को, वो आदिल शफी ने ही विकेट हासिल किया। इससे पहले रनआउट की सूरत में आउट हो गए थे वहाँ गुलनाग। शेख उमर और शेख आमिर क्रीज पर मौजूद है। 98 स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर आदिल शफी
दूसरी गेंद करने के लिए इस पार पुल किया, ओहो शानदार दिलकश जोरदार जर्फ इस गेंद पर मारा है और गेंद की मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। छाती की ऊंचाई तक चलती गेंद पर क्या लाजवाब पुल शॉट लगा दिया आपने बल्ले से शेख आमिर ने, और आमिर ने पहला 6 हासिल कर लिया। 104 100 के पार पहुंच गई है। इसी के साथ यहां टीम राहिल एलवन बटमालू और आदिल अगली गेंद करने के लिए, इस बार स्लो ओवर फुल टॉस, इसे फ्लिक कर दिया 1 रन के लिए। आमिर सेंसिबल है और एक डिसेंट इनिंग वो खेल रहे हैं, जबकि शेख उमर ना 59 रन बनाकर नॉट आउट है। ब्रॉडकास्ट को अब तक पहुंचने में मेरे साथ ताउन किया है रियल एस्टेट बाई सोहेल प्रॉपर्टी डीलर, और साथ साथ अलमा टूर एंड ट्रैवल का भी मैं शुक्रगुजार हूं। बॉजम ब्रदर्स खदरमो कार एंड प्रॉपर्टी डीलर है। सभी स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू कहना चाहूँगा मैं सभी स्पॉन्सर्स को हमारे साथ ताउन करने के लिए, इस ब्रॉडकास्ट को अब तक पहुँचाने में। बढ़िया फील्डिंग अपने फॉलो थ्रू में, ज़बरदस्त इफेक्ट आदिल शफी, लेकिन विकेट की ज़रूरत है, विकेट चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, इस मुकाबले में वापस आने के लिए, माफ़ कीजिएगा। अब 60 से कम रन चाहिए, यानी कि 53 रन बनाने हैं 44 गेंदों से। बड़ा ज़बरदस्त रन चीज़ टीम राहिल एलवन बटमालो के लिए 158 के हदफ का पीछा कर रही है। 13वां ओवर चल रहा है, कंट्रोल में दिख रहा है ये मैच, ये फाइनल। ये डाइव तो लगाई जरूर, विकेट कीपर ने बल्ले के साथ लगकर गेंद की थी, स्लो ओवर को पिक नहीं कर पाए। चेंज ऑफ पेस से गेंद थी शेख उमर को, लेकिन सोहेल सुभान ड्राइव लगाने के बावजूद भी गेंद तक नहीं पहुंचे। दूर थी सोहेल सुभान से, एफर्ट अच्छा था, कोशिश की थी उन्होंने इस कैच को करने के, लेकिन वो नाकाम रहे। सिंगल लेकर फारन पर राहत की सांस ले रहे हैं अब जाकर शेख उमर। और स्ट्राइक अब आदिल शफी के पास है, यहाँ शेख आमिर के पास है। आमिर ने फ्लिक करने की कोशिश की, लीडिंग एज लगा गेंद की कवर पर और इससे फील्ड किया गया। 30 दौड़ लगाते हुए रन पूरा हुआ। 8 गेंदों से 13, 28 गेंदों से 22। शेख उमर नॉट आउट 60 रन बनाकर 39 गेंदों से। 13 ओवर के बाद 107 रन टीम का स्कोर राहिल एलवन बटमालो का। 2 विकेट के नुकसान पर कश्मीर स्पटन किसरीगाम को डिफेंड करने के लिए अब 51 रन ही बचे हुए हैं और उनको भी 8 विकेट और चाहिए। थोड़ा सा हम वक्फा ले लेंगे 13 ओवर के बाद, क्योंकि मुझे प्यास लगी है।
छोटे से वक्त के बाद आप सबका बहुत इस्तेमाल करते हैं। सर पोल्ट्री, जी हाँ वही लग रहा है, हार की दहलीज पर। सर 11 केसरी गांव के कैप्टन जुड़ चुके हैं और तकलीफ में है, इस वक्त परेशानी में है। उस्मान की पहले गेंद को स्लॉग कर दिया, एक टिप्पे के साथ ही गेंद की मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन के लिए शेख उमर का स्कोर बढ़ता हुआ 64 और 31 रन की ये पार्टनरशिप 20 गेंदों से बन चुकी है। तीसरे विकेट के ऊपर शेख उमर और शेख आमिर के बीच में एमडी उस्मान की अगली गेंद को बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते हुए मिड विकेट डीप में खेला, जहां आदिल शफी ने इसे फील्ड किया। एमडी उस्मान ने शायद सेमीफाइनल में शानदार बॉलिंग की थी, 94 रन्स इन्होंने डिफेंड किए थे और एक ही ओवर में उन्होंने 4 विकेट चटकाए थे। इस बार बीट हो गए, बाल बचे बोल्ड होने से। इस सिल्वर फ्लाइटेड डिलीवरी पर शेख आमिर से लॉफ्ट करना चाह रहे थे। ऐसे लग रहा है कि अपने आपसे नाखुश लग रहे हैं। तैंतीस में 36 उतना ज्यादा डिफिकल्ट टास्क तो है नहीं राहिल अलवन बटमालो के लिए। बैटिंग जो बची हुई है वो भी एक अच्छी बैटिंग इनके पास अभी महफूज है। खड़े खड़ी गेंद को पंच कर दिया, दानिश मंटो ने कर दी गलती, कवर डीप में। पहले अटेम्प्ट से उन्होंने गेंद को नहीं रोका, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट के बाद जब तक उन्होंने गेंद को फील्ड किया, थ्रू किया उठा करके, उससे पहले डबल लेने का मौका था। शेख उमर तेजी के साथ 25 पर पहुंचे, शेख उमर 65। 2 सेट बल्लेबाज विकेट पर मौजूद है। राहिल अलवन बटमालो के और समीर तैयार है अंदर आने के लिए। यह उठता हुआ शॉट खेला है, खड़े खड़े ही अपनी जगह गेंद की डीप वाइड श्रीलंका बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए भरपूर कुव्वत से स्ट्रोक लिया शेख आमिर ने। अभी तक इस ओवर में उस्मान ने 13 रन कंसीड कर लिए हैं। 130 पहुंचा स्कोर, 28 रन दूर है जीत से। 31 गेंदे, अब पहली बार गेंदे ज्यादा है रन से और करंट रन रेट जो है वो बिलो 6 है। ये रिक्वायर्ड बिलो 6 है, मौजूद रन रेट 8.5 के ऊपर है। 31 में 28 चैंपियन बनने के लिए इस 48वीं एडिशन बूम बूम कप को अपने नाम करने के लिए दो गांव क्रिकेट ग्राउंड में राहिल अलवन बटमालू को, लेकिन बॉल्ड हो गए सिलोवर। गेंद सीधे टकराई है लेग स्टंप पर, उस्मान को मिल गई विकेट। शेख आमिर बॉल्ड हो गए, तीसरा विकेट गिरा 130 पर। इसी के साथ राहिल अलवन बटमालू की टीम का जिनकी पिच तक पहुंचे नहीं, स्लो करने गए थे शेख आमिर, लेकिन वो पूरी तरह से मात उनको मिली इस गेंद पर और बॉल्ड हो गए इस आखिरी गेंद पर। अब क्रीज पर समीर आए हैं, 3571 रन। आंकड़े कमाल के हैं समीर के। नंबर 5 पर उसको भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। जब जब विकेट गिरता है, जब जब चौका लगता है, तो हम हमारे स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करते हैं। और एक बार फिर मैं रियल एस्टेट बाई सोहेल प्रॉपर्टी डीलर और उसके अलावा बॉजम ब्रदर्स खदरमो अलमा टूर एंड ट्रैवल हज एंड उमरा सर्विस के लिए मेगा माल पांथा चौक जाइए। आप सबका बहुत बहुत इस्तेकबाल में करता हूँ, शुक्रिया भी आपका अदा करते हैं। 15 डन 130 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। ये ट्रैफिक अकबर ने ज्वाइन किया है। आई एम फाइन, हाउ आर यू डियर ब्रदर। राजपोरा से इनका ताल्लुक है, ट्रैफिक कोफ है, ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट पे काम करते हैं और ड्यूटी इनकी लगी है इस वक्त मरन चौक में। यंग हैंडसम क्विक एंड फास्ट ट्रैफिक अकबर, आप इनको देख सकते हैं, एक्टिव रहते हैं, काफ़ी अच्छा काम करते हैं। अपनी ड्यूटी ना बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में वो अंजाम देते हैं वहाँ पे। और उसके अलावा सुल्तान वारियर्स राजपुरा इनकी एक अपनी टीम है, उसमें ओपन करते हैं। इस उम्र में भी फिट है,
फिटनेस आउट क्लास है इसके पास, हमेशा कैप लगाते हैं जब मुरन चौक में होते हैं, और उसके अलावा गॉगल भी लगाते हैं। अकबर, आप खुश रहो, सलामत रहो आप डियर ब्रदर। एक और विकेट मिलने के चांस है क्या? जी नहीं, गेंद काफी दूर गिरी फील्डर से। खुर्शीद मीर को अब बॉलिंग करने के लिए बुलाया गया है। उनके कोटे का तीसरा ओवर, 149 विकेट्स, 19 बार 3 विकेट, 5 विकेट हॉल 3 बार। आंकड़े तो अच्छे, लेकिन इस मैच में अभी तक वो विकेटलेस रहे। इन्हें रेज लगा था जरूर, लेकिन गेंद विकेट कीपर के पास गई और विकेट कीपर के ग्लव्स को लगने के साथ बल्लेबाज के सामने गई और बल्लेबाज ने इजाजत मांगी, गेंद को उठा करके वापस दे दिया खुर्शीद मीर के हाथ में। खुर्शीद अगली मरतबा गेंद करने के लिए स्पार शॉट गिरा दी, गेंद बैकफुट पर गई, मिड विकेट डीप में खेला ये शॉट। बट नसीर, लव यूर वॉइस, लव यू टू बड़ी, थैंक यू, आपका वेलकम और आपका हम इस्तेकबाल करते हैं बहुत बहुत इस फाइनल मुकाबले में। इस समीर ने क्या गेंद को रोकना चाहा, पैर तो चले नहीं और बल्ला भी नहीं चला था, गेंद बल्ले को छूकर गई। थर्ड मैन डीप में डबल के लिए समीर का खाता खुल चुका है। अगर यह मैच जीत गई ना राहिल अलमन बैटमालो की टीम, तो मैं समझता हूं कि शेख उमर को ही शायद प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिलेगा, क्योंकि गेंदबाजी में उन्होंने 2 विकेट हासिल किए थे। समीर का ये ऊंचा शॉट, लेकिन जाकर गिरा खाली इलाके में और निकल भी गेंद शबकत मंटू को बीट करती, लॉन्ग ऑफ डीप बाउंड लाइन के बाहर। समीर के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका। लंबे कद के समीर है, कदकाठी अगर मैं इसकी बात करूं, लंबे कदावर के मालिक है। 6 रन बनाकर इस बार जाएगी, जी हां, टाटा बाय बाय करती हुई शौकत मंटू को लॉन्ग ऑफ डीप में सीधे 6 रनों के लिए रॉडर में मिली। ओवर पिच स्लोवर फ्लाइट को पसंद किया, इस लेंथ को बड़ा पसंद किया वहां पे और इसे मार दिया सीधे लॉन्ग ऑफ के बाहर। हवाई फायर कर दिया पहला और 12 पर पहुंच गए हैं अब समीर अहमद, 3 गेंदें खेलकर 16 ओवर। इसके बाद 145, 3 विकेट के नुकसान पर अब 13 रन बनाने हैं, 24 गेंदें बाकी है। 17वें ओवर में टीम के कैप्टन आए हैं, हार की दहलीज पर यह टीम है। एमडी उस्मान इस टीम के कैप्टन, शेख उमर को मात दिए एमडी उस्मान ने, उस्मान को मिल गया दूसरा विकेट और सेट बल्लेबाज जिन्होंने मैच बनाया राहिल अलमन बैटमालो के लिए, वो आउट हो गए। स्टंप आउट की सूरत में 68 रन की इनिंग यहां पे फिनिश हुई है शेख उमर की, तो चौथा झटका लगा है 145 पर ही। इसी के साथ राहिल अलमन बैटमालो की टीम को, लेकिन बैटमालो की टीम ना जीत की दहलीज पर है, जीत के दरवाजे पर है और जीत के करीब है। अब जीतने के लिए केवल 13 चाहिए और उन 13 रन्स को बनाने के लिए समीर के साथ अब उतरे हुज़ैफ वानी, द डैशिंग लेफ्टी ऑफ दिस टीम। और हुज़ैफ अंदर आए हैं लेकिन बाहर गए हैं शेख उमर, एक शानदार एक जानदार इनिंग खेलकर अपने बल्ले से 45 गेंदें खेलकर 68 रन की उन्होंने पारी खेली आज अपने बल्ले से। लेकिन दूसरी इनिंग में ना वो जान दिखी नहीं, वो दमखम दिखा नहीं बॉलिंग में। कुछ मौके ज़रूर बनाए बॉलर्स ने, लेकिन उनको हासिल नहीं कर सके यहाँ पे फील्डर्स। 145 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। हुज़ैफ वानी 6524 रन, 273 मैच। 17वें ओवर में हुज़ैफ अंदर आए हैं बैटिंग करने के लिए और कमेंट्री बॉक्स में आए हैं दोगाम के शेर क्रिकेटर्स। ऋषि राज साहब, आपका वेलकम। किसान प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर वानी आरिफ, ट्रेंडिंग बॉय मीर आरिफ, माफ कीजिएगा, ट्रेंडिंग बॉय आप दोगाम। और उमर गफार साहब की हो रही है शादी इसी साल, क्या अगले साल हो रही है, हालांकि वो अब रिशेड्यूल हो गई है इनकी शादी। साल 2026 में दूल्हे राजा बनेंगे उमर साहब।
टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर उमर गफार काफ़ी खुश लग रहे हैं, क्योंकि खुश होना चाहिए एज ए ऑर्गेनाइजर आपको, क्योंकि 48वां एडिशन नॉट ए जोक, ये फिनिश करने की कोशिश हो रही है। हुज़ैफ ने बैकफुट पर जाकर घूमकर स्ट्रोक लिया और गेंद जाकर गिरी सलाखू के बाहर, स्क्वायर लेग के बाहर। पहला गगनचुंबी छक्का निकलता हुआ हुज़ैफ वाली के बल्ले से, और जीतने के लिए अब शायद 6 रन चाहिए। मैं समझता हूं कि 7 रन होने चाहिए। जी हां, 7 रन की जरूरत है। तो मैं शुक्रगुजार हूं यहाँ की मैनेजमेंट का, उमर गफार और ऋषि शकूर का, चूंकि अच्छा काम कर रहे हैं इस ग्राउंड के अंदर। अगर आप मुझसे पूछोगे एक बार फिर कि इस साल कहां पे ज्यादा क्रिकेट हुई है, तो मैं दोगाम का नाम लूंगा। काफी ज्यादा क्रिकेट, काफी ज्यादा टूर्नामेंट्स यहां पे ऑर्गेनाइज हुए हैं। उस्मान गेंद करने के लिए तैयार किया। इसी ओवर में मुकाबला जीत जाएगी राहिल अलवन बटमालो की टीम। हुज़ैफ ने इंतजार किया गेंद कहने का, उसके बाद समीर को अब स्ट्राइक पर लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि समीर भी अब बेताब थे स्ट्राइक कब उनको मिलेगी, कि मैच को शायद वही फिनिश करेंगे। हुज़ैफ का स्कोर 7, समीर 13, लेकिन पारी बढ़िया खेली। मैच विनिंग नॉक शेख उमर का 68 रन, और उसके अलावा शेख आमिर ने भी काफ़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली अपने बल्ले से। 153 हुआ है स्कोर। अब 5 रन चाहिए चैंपियन बनने के लिए, 48 एडिशन अपने नाम करने के लिए। बूम बूम T20 कप दोगाम राहिल अलवन बटमालो को इस बार की लॉन्ग ऑन डीप में और अच्छी फील्डिंग अब इस मैच के आखिरी मरहलों में देखने को मिल रही है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फायदा होगा नहीं। नसीर साहब, दिस इज दोगाम क्रिकेट ग्राउंड, काकापुरा से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये इलाका आता है। तो जीत लिया राहिल अलवन बटमालो की टीम ने इस टूर्नामेंट को। ये फाइनल जीतकर विनिंग शॉट लगा दिया। 6 के साथ ही समीर अहमद ने मुकाबला जितवा कर दिया राहिल अलवन बटमालो की टीम को। राहिल अलवन बटमालो चैंपियन टीम बनी है। 48 एडिशन बूम बूम T20 कप दोगाम की इस टूर्नामेंट में ओपन टूर्नामेंट था और इसे अपने नाम कर लिया। 17 ओवर्स में ही चेज डाउन कर लिया स्कोर को। 158 का जो टारगेट मिला था। नॉट आउट रहे समीर, हुज़ैफ ने 7। कांग्रेचुलेशंस टू टीम राहिल अलवन बटमालो, दे आर द चैंपियंस ऑफ बूम बूम T20 कप दोगाम 48th एडिशन। दे बीट सर कश्मीर स्पटन किसरीगाम। हार्ड लक कहूंगा मैं कश्मीर स्पटन किसरीगाम की टीम को, और कांग्रेचुलेशंस विनिंग टीम को। फिलहाल के लिए इतना ही, और आपके साथ मिलते हैं 10 मिनट के बाद फाइनल अवार्ड सेरेमनी में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, लव यू ऑल।